अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मोटरवे को सफ़र के लिए हम महफूज तरीन समझते थे, लेकिन कल का वाक़या जो हुआ उसके बाद और अभी थोड़ी देर पहले जियो न्यूज़ पे ख़बर चली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर शेखुपुरा के करीब मुसल्लह डाकुओं ने मुतअद्दिद गाड़ियों को लूट लिया। डाकुओं ने लूटने वाली गाड़ियों के टायर ब्रेस्ट करने के लिए उनमें गोलियाँ मारी। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे पर शेखुपुरा इंटरचेंज से 3 किलोमीटर दूर सड़क पर दरख्त गिराकर मुसाफिरों को लूट लिया और फिर फरार भी हो गए। मुसाफिरों के मुताबिक मोटरवे पुलिस को इत्तला दी गई, मगर कोई रद्द अमल या इमदाद सामने नहीं आई। इस वाक़े पर तर्जमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे पर लूट मार ज़रूर हुई है, मगर सिर्फ एक गाड़ी के लुटने का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। जी नाजरीन, डाकू आते हैं और फायरिंग करके दरख्त काट के गाड़ियों को रोक रहे हैं। इतनी देर तक मोटरवे पुलिस वहाँ नहीं पहुँची, इसका क्या मतलब लिया जाए? मेरे ख्याल में तो मेरे जैसा आम दिमाग रखने वाला बंदा भी यही समझता है कि उन डाकुओं के साथ कोई ना कोई मिला हुआ ज़रूर है। अब आगे की खबर मैं आपको बताता हूँ, जो कल वाक़या पेश आया और उसके बाद आज एक नया वाक़या आया है। मोटरवे पे आने वाले वाक़े ने पहले ही इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रखे थे, जिसमें खातून को उसके 3 बच्चों के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर उसे बेयार व मददगार छोड़ दिया गया था। इस वाक़े पर पुलिस हकाम की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और फ़िलहाल पता ये लगा है कि मुतासरा खातून से इज्तमाई ज़्यादती साबित हो गई है। दूसरी जानिब कल रात लाहौर के मारूफ लिंक रोड पर खातून से ज़्यादती और डकैती का वाक़या पेश आया था, जिसमें डाकुओं ने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उससे ज़ेवरात छीन लिए। पुलिस के मुताबिक खातून से छीनी जाने वाली एक अंगूठी और घड़ी जंगल के इलाके से मिल गई है। पुलिस अफसरान का कहना है कि ये दोनों अशिया दिन की रोशनी में इलाके की तफ्तीशी अमल के दौरान मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस केस के दीगर पहलुओं को भी जांचा जा रहा है, ताहम अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। उधर तोसा शरीफ के इलाके बस्ती लाशारी में खातून को उसके 2 बच्चों के सामने पूरी रात ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजमान की शनाख्त तो कर ली गई, मगर ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खातून के अहल खाना के एहतजाज पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, मगर मुकदमे में नामजद मुलजम इलाई बख्श और फयाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। निजी टीवी के रिपोर्टर के मुताबिक बाअसर मुलजम खातून के मेडिकल और पुलिस की कार्रवाई के दरमियान रुकावट बने रहे, मगर पुलिस को वर्षा के दबाव और एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज करना पड़ा। वाक़े को 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करना तो दरकिनार, इस गर्ज से कोई छापा भी नहीं मारा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये 2-3 न्यू अपडेट्स आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मोटरवे जिसको बहुत महफूज समझा जाता है, उसके ऊपर डाकू इस तरह आज़ाद और आराम से आगे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारी पुलिस क्या कर रही है? अभी कल का वाक़या, उसका गम ख़त्म नहीं हुआ था कि अभी एक और वाक़या सामने आ गया है। जब तक सज़ाएं सख्त नहीं दी जाएंगी तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हमें सज़ाएं देने वाला कोई नहीं है, तो वो आज़ादी से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।